नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन का आगे का जो हमारा चैप्टर है। आई होप आपने जो पार्ट वन है वो देख लिया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले पार्ट वन देखना, उसके बाद आप इस पार्ट पर आना। तो जैसा कि आपने पार्ट वन में पढ़ ही लिया था कि हमें कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है और उसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि मैंने ये दो ग्राफिकल इक्वेशन लिखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू टू। अगर आप में से कोई भी इसको सॉल्व करके दिखा सकता है ग्राफिकल मेथड से या किसी और मेथड से भी, तो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। आप वीडियो को पॉज करना और पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। खैर चलो, अब मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। तो इसको हम थोड़ा फास्टली सॉल्व करेंगे। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, हम इस टेबल में एक्स और वाई लिख लेंगे और यहीं से हम ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो अगर हम वाई की वैल्यू जीरो रखते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, वन। तो ये हमारा आ गया वन एंड जीरो। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, वन। जीरो एंड वन, देखिए कितना इजी है। तो यहाँ से मेरे पास बच्चों दो पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट तो हमारा जो है वो है हमारा पहला पॉइंट वन एंड जीरो। जो नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा जीरो एंड वन, तो जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं, वन जीरो एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज जीरो वन। इस तरह से हम जो ये वाली इक्वेशन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स एंड वाई। तो अगर मुझे y की वैल्यू जीरो रखनी है तो मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी बच्चों, टू। सो एक पॉइंट आ जाएगा हमारा टू एंड जीरो। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, टू। तो सेकंड आ जाएगा हमारा जीरो एंड टू। तो यहाँ पे भी हमारे दो पॉइंट्स आ गए हैं। एक पहला पॉइंट आया है टू कोमा जीरो एंड सेकंड पॉइंट आया है जीरो कोमा टू। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन आता है। तो हमारे जो दो पॉइंट्स थे वो थे वन कोमा जीरो एंड जो सेकंड पॉइंट था जीरो कोमा वन। इसी तरीके से इधर से हमारे जो दो पॉइंट्स थे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसके दो पॉइंट्स हमारे ये थे। तो पहले हम ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है वन, एक्स की वैल्यू वन एंड वाई की वैल्यू जीरो। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। सेकंड है एक्स की वैल्यू जीरो एंड वाई की वैल्यू वन। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपना जादुई स्केल लेना है और यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और ये हमारी एक लाइन आ गई है पहली वाली इक्वेशन की। अब इसी तरीके से हमें जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसके पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो पहला हमारा पॉइंट है टू कोमा जीरो, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा टू कोमा जीरो, और दूसरा हमारा पॉइंट है जीरो कोमा टू। तो ये आ गया हमारा दूसरा वाला पॉइंट। दोबारा से हमने स्केल लेना है और इस वाले दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये तो पैरेलल लाइन आ गई। ये लाइन तो कहीं मिल ही नहीं रही, ये तो पैरेलल लाइंस आ गई। तो देखा बच्चों, मैंने आपको कहा था ना कि इस इक्वेशन को आप सोल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर आ गई है हमारी पैरेलल लाइंस। तो चलो, इसको हमें मैं आप यहीं तक छोड़ दो और हम एक एग्जांपल और करके देखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें हमारी ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन एंड सेकेंड हमारी टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू। तो अब बच्चों इसको भी हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। x एंड y, अगर हमारी y की वैल्यू जीरो होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अगर हमारी y की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू हो जाएगी वन। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वन। क्योंकि जीरो प्लस वन इसको करेंगे तो इधर हमारा ऑलवेज वन आएगा। तो ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगी हमारी, जीरो वन।
अब इसी तरीके से चलो, ये तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए इस वाली इक्वेशन के लिए। अब इसी तरीके से जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें भी मैं अगर x की वैल्यू सपोज करो 0 रखता हूँ, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 मीन्स y की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो मुझे x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2 × 1। आई होप आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होंगी कि आप इसको मेंटली सॉल्व कर पाओगे। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से भी मेरे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है 0, 1, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है 1, 0। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ में डोनेट करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट था मेरा 1, 0 एंड 0, 1, और इधर से मेरा जो पॉइंट्स था वो थे 0, 1 एंड 1, 0। खैर आप इसको देख के ही समझ गए होंगे, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम प्लॉट करते हैं। पहले हम इस वाले पॉइंट को प्लॉट करेंगे। सॉरी बच्चों, ये थोड़ी सी गलती से हो गया। पहले हम इस वाले पॉइंट को प्लॉट करेंगे 1, 0। तो 1, 0 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और 0, 1 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे भी दोनों सेम पॉइंट्स हैं, 0, 1 एंड 1, 0। तो जब दोनों पॉइंट्स सेम हैं, तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, तो मेरी एक लाइन तो ये आ जाएगी, और दूसरी लाइन भी तो हमारी बच्चों देखो इसके ऊपर ही तो आएगी, दूसरी लाइन भी। दूसरी लाइन कोई अलग तो आएगी नहीं। तो दूसरी लाइन मेरे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। तो इस तरीके से जब दोनों लाइन एक साथ आ जाती हैं एक के ऊपर एक, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मींस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। अब आप बोलोगे सर बच्चों कि सर आपने तो मुझे हमें बताया था कि पॉइंट, दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल सही, ऐसे ही बोला था बच्चों आपको। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, चाहे आप कितने भी पॉइंट्स उठा लो, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो क्या हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है? तो बच्चों एग्जैक्टली ऐसे ही है, इसका सॉल्यूशन हर एक पॉइंट पे है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। मींस ये जो दो इक्वेशंस आई हैं हमारी, जो ये दो इक्वेशंस आई हैं, इनके हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके हमारे जो हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मींस बहुत सारे सॉल्यूशंस है इन दोनों इक्वेशंस के। वहीं अगर हम दूसरी इक्वेशंस की बात करें, जो ये वाली थी जहां पे हमारी पैरेलल लाइंस आई थी बच्चों, तो इस तरह की इक्वेशन में जो हमारा सॉल्यूशन है वो होता है हमारा नो सॉल्यूशन। मींस इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल लाइंस है, और ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो मींस हमारा जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है। तो आप यहां से देख के समझ गए होंगे कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनका हमारे पास नो सॉल्यूशन, मींस कोई सॉल्यूशन नहीं है इन दोनों इक्वेशंस का। अब आप मुझे बोलोगे कि सर हमने इतनी मेहनत करी, हमने 2 पॉइंट्स निकाले, फिर हमने उन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करा, और इतना कुछ करने के बाद आप बोलते हो कि सर इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो कुछ ऐसा तरीका नहीं है जिससे हमें पहले ही पता लग जाए कि इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है? तो आओ बच्चों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप बिना ग्राफिकल मेथड के कैसे देख सकते हो कि आपका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें पहले जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। सपोज करो कोई भी हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, मीन्स कुछ भी हो सकता है इसमें, चाहे एक सॉल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, या नो सॉल्यूशन हो। तो हमने उसको ऐसे लिख लिया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है।
यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो यहाँ पे जो a1 है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो b1 है वो कोफिशिएंट ऑफ y है, और c1 हमारा कांस्टेंट है। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पे जो हमारा a2 है वो कोफिशिएंट ऑफ y है, और जो b2 है वो कोफिशिएंट सॉरी a2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और जो b2 है वो कोफिशिएंट ऑफ y है। अब मैं आपको ये बोलता हूँ बच्चों, जो हमने सबसे पहले करा था कि अगर हमारा ये, मैं दो रेशो लेता हूँ कि a1 डिवाइड बाय a2, और दूसरा मैं लेता हूँ b1, दूसरा मैं लेता हूँ b1 डिवाइड बाय b2। अगर ये दोनों इक्वेशन जो रेशियोज है हमारी, अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग। मींस वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरीके से ग्राफ बनेगा जहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक जो इसका सॉल्यूशन होगा, मींस इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मींस इसका एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा सिंगल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे चलो ठीक है सर, इंटरसेक्टिंग आपने सबसे पहले पढ़ाया था और उसको हम ग्राफिकल मेथड से देख लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। अब हम सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस में हमारा क्या है कि अगर हमारा a1 डिवाइड बाय a2, इसकी रेशो हमारी इक्वल हो b1 डिवाइड बाय b2 के, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि इसकी जो रेशियो है वो c1 डिवाइड बाय c2 के इक्वल अगर नहीं है, तो मींस a1 बाय a2 ये दोनों हमारी इक्वल है, b1 बाय b2 ये दोनों हमारी इक्वल आ रही हैं, बट ये हमारी c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो हमारी बनती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मींस नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इस तरह की जो इक्वेशंस होती है इसका हमारा नो सॉल्यूशन होता है। मींस इस इक्वेशंस का हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस हमारा क्या था बच्चों कि अगर हमारी इक्वेशन जो a1 बाय a2 है वो हमारी इक्वल है b1 बाय b2 के, ये तो हमारी सेम है जो यहां तक थी, और तीसरी जो इक्वेशन है उसके भी अगर ये इक्वल है c1 बाय c2 के, मींस ये तीनों चीजें, जो a1 है हमारा मींस पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x, a2 जो है पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x, b1 जो है वो है हमारा पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ y, और जो b2 है वो है हमारा सॉरी दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड c2 कांस्टेंट ऑफ सेकंड इक्वेशन। अगर ये हमारी तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो इसकी जो ग्राफ बनेगा बच्चों हमारा, वो हमारा बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस। मींस एक लाइन के ऊपर ही हमारी दूसरी लाइन आ जाएगी। तो तो इस तरह के केस में हमारा बच्चों क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये तीनों चीजें ना आपको रट लेनी है। तो रटने का एक बहुत इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ बच्चों आज इसमें, कि आपको क्या करना है, एक मैथ्स की अपनी बनानी है फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला नोटबुक। कोई भी आप छोटी सी बुक ले सकते हैं, 5 रुपए की, 10 रुपए की, और उसके अंदर आप जो फॉर्मूलाज हैं सिर्फ उनको लिख लो, और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, सुबह उठ के एक बार इन पे नजर मार लेनी है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम शॉर्ट में ना इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के। देखो, अगर हम
जनरल फॉर्म लिखते हैं अपने लीनियर इक्वेशंस की, मींस a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करें कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन से, और दूसरी तरफ हम रेशियो देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ सेकंड इक्वेशन, मींस a1 बाय a2 और b1 बाय b2। अगर इन दोनों की इक्वेशंस हमारी इक्वल नहीं है तो हमारी जो लाइंस होंगी बच्चों वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इस तरीके से वो लाइंस जो जब भी हम उसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, और ऐसी केस में हमारा सिंगल सोल्यूशन निकलता है। और वो सिंगल सोल्यूशन क्या होता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो सोल्यूशन होता है। इसी को हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों। अब आते हैं हम सेकंड केस में। अगर हमारा a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, ठीक है, तो हमें देखना है कि वो c1 बाय c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है उसके इक्वल तो वो आ जाएंगे हमारी पैरेलल लाइंस। और अगर वो a1 बाय a2 हमारा इक्वल है b1 बाय b2 के, सेम जैसे ऊपर था, और वो c1 बाय c2 के भी इक्वल है, तो हमारी लाइंस आएंगी कोइंसिडेंट लाइंस, मींस एक लाइन के ऊपर एक लाइंस। तो जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ोगे कि ये लाइंस कभी नहीं मिलती, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरह के केस में हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। और जो थर्ड केस है जहां पे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है हमारी इस तरीके से, उन्हें हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और इस तरह की लाइंस में हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे बच्चे, एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आपको ये तीनों फॉर्मूलाज अभी याद करने हैं अच्छे से, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इसके आगे आपका जो जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, मींस जो हमने रेशियोज पहले देखी थी, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जो हमारा फर्स्ट केस था बच्चों, आर पैरेलल जो हमारा सेकंड केस था, और कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये मैं बोल सकता हूँ इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर ये c1 इक्वल टू के इस तरफ है तो दूसरी इक्वेशन में भी a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये c1 पहली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे है 0 के, तो ये सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये राइट साइड में है तो सेकंड इक्वेशन में भी राइट साइड, मतलब दोनों इक्वेशंस में सेम साइड पे होना चाहिए। अगर सेम साइड पे नहीं है तो आपको इसको सेम साइड पे लिखना पहले। अब जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा बच्चों इसके साथ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा a1 है मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा a1 है उसकी वैल्यू मेरी क्या है बच्चों, 5। और जो मेरा b1 है इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -4। और जो मेरा c1 है इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8, ठीक है। अब जब इस इक्वेशन को मैं अपने इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करूंगा तो मेरी a2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बताओ 7। b2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ बच्चों, 6। आपको बोल बोल के मैथमेटिक्स करना है। और c2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -9। अब मुझे जो फॉर्मूला था उसमें सबसे पहले मैं क्या करके देखता हूँ कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये निकाल के देखता हूँ, और c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, इधर से 5 और उधर से आ जाएगा 7। b1 बाई b2 क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा मेरा 4 और इधर से आ जाएगा 6, मीन्स -4/6। तो आपको कहीं से भी ये इक्वल दिख रहे हैं बच्चों, जिसको दिख रहे हैं तो अपने आंख चेक करवाओ, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। तो ये हमारा कौन से वाला केस बन गया बच्चों, देख के बताओ। जो पहले वाला केस था बच्चों हमारा, ये वाला केस, ये वाला केस बन गया बच्चों हमारा। ये मीन्स जब हम इन दोनों लाइंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मीन्स हमारी जो लाइंस हैं
वो इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मीन्स ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो जल्दी से आप इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करो, आपको जिसको नोट डाउन करना है, और इसी को मैं आपको एक बार दोबारा से इन शॉर्ट रिवाइज करवाता हूँ। देखो बच्चों, ये हमारी इक्वेशन थी, मैंने इसको क्या करा इसके साथ कंपेयर करा, तो मेरा a1 की वैल्यू क्या आई 5, b1 की वैल्यू आई -4 और c1 की वैल्यू आई 8। अब मैंने ये जो सेकंड इक्वेशन थी इसको a2 वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करा, तो मेरी a2 की वैल्यू आई 7, b2 की वैल्यू आई 6 और c2 की वैल्यू आई -9। अब मैंने क्या करके देखा, पहले a1 बाई a2 का रेशियो निकाला, तो मेरा रेशियो आ गया 5/7। फिर मैंने b1 बाई b2 का रेशियो निकाला, मेरा रेशियो आया -4/6, और मैंने देखा ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि ये जो हमारे लाइंस हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ड्रॉ करेंगे, इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो हमारी जो लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी वन पॉइंट पे, और इस तरह के केसेस में हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज नोट डाउन करके लाया हूँ, और आप सबको ये अच्छे से करने हैं। आप ये मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एमसीक्यू में फाइनल एग्जाम में 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। चलो दोस्तों, अब आप मुझे बताना कि जो ये वाला केस है, इस केस में हमारी जो लाइंस है ये इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी, या फिर ये लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इधर से मैंने लिख दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो मेरा a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 9, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3, बोल बोल के पढ़ना बच्चों, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, इधर से मेरी a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 18, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और मेरी c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 24। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, a1 बाई a2 निकाला। a1 बाई a2 मेरा क्या आ गया बच्चों 9 डिवाइड बाई 18, मैं इसको काट के लिख सकता हूँ 1/2। उधर से मैंने क्या निकाला b1 बाई b2, ये बच्चों मेरा क्या आ गया 3 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो देखो बच्चों, मेरा a1 बाई a2 इक्वल आ गया b1 बाई b2 के। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो मैं पीछे जाके आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला में क्या था, कि ये केस तो मेरा ये बन नहीं सकता, पहले वाला केस तो ये है नहीं, या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे c1 बाई c2 की वैल्यू और निकालनी है। तो मैं इधर आता हूँ और इधर से मैं आपको c1 बाई c2 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो ये आ जाएगी 12/24 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों देखो, ये तो तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस तरह का जो केस होता है बच्चों हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मीन्स ये जो हमारी लाइंस है यहाँ पे हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम एक क्वेश्चन को करते रहते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मेरी a1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6, b1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -3, और मेरे c1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10। इधर से मेरे a2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2, b2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हम क्या मानते थे बच्चों 1, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। और मेरी c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 9। अब मुझे क्या करना है a1 बाई a2 निकालना है। ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चों 6/2 दैट इज इक्वल टू 3/1। अब मुझे b1 बाई b2 निकालना है।
तो ये क्या आ गया, -3 डिवाइड बाई -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, b1/v2। तो सिमिलर देखो बच्चों, a1/a2 आ गया, ये हमारा b1/v2 के इक्वल है। तो मीन्स जो इंटरसेक्टिंग वाला हमारा लाइंस है वो तो ये है नहीं। अब मुझे देखना है c1/c2, ये क्या आ जाएगा मेरा 10/9, और ये हमारे c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो मीन्स ये हमारी कौन सी लाइंस हो जाएंगी बच्चों, ये हमारी हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, और इस केस में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैंने तीनों तरह का आपको एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, और भी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, या क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी आप एनसीईआरटी को मत छेड़ना, जब मैं आपको बताऊंगा तब आप एनसीईआरटी को छेड़ना। अभी मैं इसमें एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट ऐड करता हूँ, जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वर्डिंग्स ऐड करनी है बच्चों इसमें। देखो बच्चों, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमारी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज कौन सी बनती हैं, एक पॉसिबिलिटी तो बनती है कि हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, और दूसरी मेरी पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारा सॉल्यूशन आएगा। अब वो सॉल्यूशन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जहां पे हमारा सॉल्यूशन नहीं आता उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है बच्चों। जहां पे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आता उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। मींस कि यहाँ पे हमारी जो लाइंस होती हैं वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस होती हैं बच्चों, इसी के पेयर को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर्स। अब आ जाते हैं हम सेकंड सॉल्यूशन पे, जहां पे हमारा सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। अब कंसिस्टेंट पेयर में हमारा वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, मींस एक यूनिक सॉल्यूशन, जहां पे हमारी क्या होती है बच्चों, लाइंस इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट करती है, और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये हमारा सॉल्यूशन होता है। अब इसी में आपने एक दूसरा केस भी पढ़ा था बच्चों, जहां पे हमारा क्या होता था, मेनी सॉल्यूशंस आते थे, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन। इस तरह के केसेस में क्या होता था बच्चों, कि एक लाइन आई उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो हर एक पॉइंट्स पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है ना बच्चों, ये हमारी नो डाउट कंसिस्टेंट पेयर होती हैं, लेकिन इसका एक नाम और है, और वो नाम है इसका डिपेंडेंट पेयर। इसको भी आप, जो ये आप मैंने अभी आपको ये चार्ट समझाया है, इस चार्ट को भी आपने सिर्फ याद करना है, इसमें ऐसा लॉजिक कुछ नहीं है। मैंने जो पुरानी बातें आपको सिर्फ वही बात बताई हैं, मैं आपको एक बार और इसको बता देता हूँ, कि जो हमारी नो सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, या पैरेलल लाइंस होती है, या फिर इसका मैं अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, सॉरी, जो हमारी रेशोज थी अगर मैं वो आपको बताऊं, तो इसकी रेशो बच्चों क्या थी हमारी, a1/a2 जो पैरेलल लाइंस होती थी इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर इस तरह की अगर हमारी स्थिति बनेगी तो हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर। और अगर हमारी सिचुएशन बच्चों ऐसी बनती है दैट a1/a2 जो है हमारा दैट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस तरह के केसेस में हमारा क्या होता था बच्चों, कि एक यूनिक सॉल्यूशन होता था, ठीक है। तो ये हमारा कंसिस्टेंट पेयर होगा। सिमिलरली अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये तीनों हमारे इक्वल हैं बच्चों, तो ये हमारा बनेगा मेनी सॉल्यूशंस, और इसको हम कंसिस्टेंट पेयर भी बोलते हैं, और इसका एक अलग से नाम है जिसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। बस आपको ये चीजें याद रखनी है बच्चों, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। शॉर्ट में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, इनकंसिस्टेंट पेयर वो होते हैं जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, पैरेलल लाइंस होती है, और इक्वेशन में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सिमिलरली जो हमारे कंसिस्टेंट पेयर होते हैं, इसके अंदर हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है, वो एक भी हो सकता है वन सॉल्यूशन,
और एक से ज्यादा भी हो सकता है मेनी सॉल्यूशन। जो मेनी सॉल्यूशन है इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। जो वन सॉल्यूशन है हमारा, इसमें इक्वेशन होती है हमारी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं इसमें हमारी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो चलो बच्चों अब हम चलते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे, क्योंकि इसमें से मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि आपका एक एमसीक्यू जरूर आएगा। तो चलो हम फास्ट फास्ट इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें इसने ये नहीं पूछा कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसने सिर्फ एक ही चीज पूछी है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये वाली चीजें पूछी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इसको, पहले हम कंपेयर करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू सी, और इसको मैंने लिख दिया a2x प्लस b2y इज इक्वल टू सी। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरी 3, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। बस इस बात का ध्यान रखना है कि c1 अगर इधर राइट साइड है तो इधर भी राइट साइड ही होना चाहिए। इधर से मेरा a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -3, और मेरी C2 की वैल्यू जो आएगी बच्चों, ये मेरा C1 है सॉरी, C2 की वैल्यू आ जाएगी 7। तब मुझे क्या देखना है पहले a1/a2, ये मेरा आ जाएगा 3/2। अब मुझे देखना है b1/b2, ये मेरा आ जाएगा 2/-3। ठीक है, तो ये तो हमारे इक्वल है नहीं, मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट पेयर। चलो बच्चों अब हम फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारा a2x प्लस b2y, सॉरी मैंने y यहाँ पर लिखना था, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मेरा a1 क्या है बच्चों इसमें 5, b1 क्या है -8, और मेरा c1 क्या है 1। इधर से मेरा a2 क्या आएगा बच्चों 3, b2 क्या आएगा बच्चों -24/5, और मेरा c2 क्या आएगा बच्चों 3/5। अब मुझे फटाफट से बताओ कि a1/a2 क्या आएगा। ये तो बहुत सिंपल है सर, 5/3। अब मुझे बताओ b1/b2 क्या आएगा। तो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसको मैं आपको बताता हूँ, ये आएगा -8 डिवाइड बाय 24/5। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं ना बच्चों, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज मुझे सिर्फ आपको इस न्यूमेरिकल में समझानी है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मुझे 1/2 को डिवाइड करना है 1/3 से, तो आंसर क्या आएगा। तो बच्चों देखो हमें क्या करना होता है, 1/2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3। तो जो ये वाला पेयर है ये तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, और जो ये वाला पेयर है ये आ जाएगा सबसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में। तो मीन्स 1 × 3 डिवाइड बाय 2 × 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/2। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ कि 1 डिवाइड बाय 1/3 क्या आएगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, 1 डिवाइड बाय 1/3, आपने कहा था, सर ने कहा था कि ये तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 1/3, जो कि हमारा आंसर है गलत। नहीं बच्चों देखो इसमें क्या होता है कि जो ये 1 है ना, इसके नीचे 1 तो हमेशा होता है, तो हमें क्या करना है 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1/3। तो मेरा ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3 × 1 डिवाइड बाय 1 × 1, तो मेरा आंसर आएगा 3/1। तो ये मेरा आंसर होगा बच्चों 3। बस ये चीज मुझे आपको समझानी थी इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो जब मैं b1/b2 निकालूंगा, तो जो ये मेरा 8 है ना, इसके नीचे मुझे 1 लेना पड़ेगा, -8 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय -24,
सॉरी ये माइनस था, -24 अपॉन में 5। तो अब मेरा ये जो मल्टीप्लाई होगा ये होगा यहाँ पे, और 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा मेरा यहाँ पे। तो मेरा आंसर आएगा -8 इंटू 5 डिवाइड बाय -1 इंटू 24। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 3, तो मेरा आंसर आएगा 5/3। तो अभी देखो बच्चों, मेरा A1/A2 वो मेरा इक्वल आ रहा है B1/B2 के। मीन्स मुझे एक थर्ड जो है C1/C2 वो भी निकालना पड़ेगा। वो भी हमारे इस तरीके से निकलेगा। मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ इस एरिया में। देखो C1/C2 हमारा क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन में 1, और यहाँ से मेरा आ जाएगा 3 अपॉन में 5। तो 3 तो मेरा आ जाएगा ऊपर, और 5 मेरा आ जाएगा यहाँ पर। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने आपको गलत बताया, आपको ये चीजें पकड़नी चाहिए। ये ऐसे नहीं होगा बच्चों, ये तो मैंने आपको रिवर्स करवा दिया। मेरा 3 यहाँ पर आएगा और 5 आएगा मेरा यहाँ पर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 अपॉन में 3। तो देखो बच्चों, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जो ये हमारा पेयर होता है, ये किस चीज का पेयर होता है, फटाफट से आप देख के बताओ। तो ये हमारा पेयर होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन हमें आंसर ये नहीं लिखना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हमें लिखना है कि ये पेयर हमारा जो है ये कंसिस्टेंट पेयर है। अब जब एमसीक्यू करोगे तो वहां पे ऑप्शन ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। चलो बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट भी देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, और यहाँ से आ जाएगा मेरा A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो मेरा A1/A2 क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरा 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 जो है, और इसके नीचे हम 1 ऐसे काउंट कर लेंगे। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये कट के आ जाएगा 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2/3। अब सिमिलरली मुझे निकालना है B1/B2, ये मेरा आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। तो देखो A1/A2 मेरा B1/B2 के इक्वल आ रहा है। अब मुझे देखना है C1/C2 मेरा क्या आएगा, ये आएगा मेरा 8 डिवाइड बाई 12। तो ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा बच्चों हमारा 2 डिवाइड बाई 3। तो ये भी हमारा इक्वल आ रहा है। मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों मेरे इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे क्या होंगे बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारा एक कंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम फटाफट से करते हैं। अब मैं A1 A2 नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों। A1/A2 क्या है बच्चों बताओ, 3/2 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 1। तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा 9 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे चला जाएगा। 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 9, तो ये कट के आ जाएगा 3, मेरा आंसर आ जाएगा 1/6। अब सिमिलरली मेरा B1/B2 क्या आएगा बच्चों, 5/3 डिवाइड बाई -10 डिवाइड बाई 1। तो ये मेरा 1 उठ के ऊपर आ जाएगा और 10 उठ के मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू -10, ये कट के आ जाएगा -2। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय -6। तो बच्चों अब मुझे आप ये बताओ सोच के ध्यान से कि 1/6 और -1/6 क्या ये बराबर होते हैं। आप कहोगे सर बराबर तो लग रहे हैं, पर बच्चों साइन तो अलग है। एक जगह मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे दो, और एक जगह मैं बोल रहा हूँ पैसे ले लो, तो दोनों में फर्क है ना। तो यही फर्क होता है बस बच्चों माइनस साइन का। तो इट मीन्स हमारा जो A1/A2 है वो हमारा इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो ये हमारा कब होता है बच्चों, जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। एंड यूनिक सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट पेयर। अब बच्चों आगे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना,
इसको आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, अदरवाइज मैं तो इनको सोल्यूशन करवा ही दूंगा। पहले आप ट्राई करना, फिर आप देखना। तो इसमें बच्चों हमारा क्या आएगा, a1/a2 क्या है, 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। b1/b2 क्या आएगा बच्चों, -3 डिवाइड बाय -6 दैट इज इक्वल टू 1/2। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमें c1/c2 भी देखना पड़ेगा। c1/c2 क्या आएगा बच्चों, 8/9 मीन्स इक्वल नहीं है। तो हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारे कौन से होते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस, मीन्स नो सॉल्यूशन। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर्स। चलो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो। a1/a2 is equal to 5 divided by -10 that is equal to -1/2. Similarly, b1/b2 is equal to -3 divided by 6 that is equal to -1/2. And similarly, c1/c2 is equal to 11 divided by -22 that is equal to -1/2. तो देखो बच्चों तीनों इक्वल है हमारे। तीनों इक्वल किस में आते थे बच्चों, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो ये हमारे आते थे बच्चों जब हमारे कोइंसिडेंट लाइंस होती थी। और कोइंसिडेंट लाइंस मींस मैनी सॉल्यूशंस। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है बच्चों, फटाफट से आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी आप सोल्व करके बताओ। a1/a2, अब मैं आपको क्या करता हूँ बच्चों, थोड़ा और शॉर्ट में लेके चलते हैं। हम डायरेक्ट लिखते हैं a1/a2 क्या आएगा हमारा 1/2, b1/b2 क्या आएगा 1/2 और c1/c2 भी क्या आएगा 1/2। तीनों इक्वल हैं, मींस कोइंसिडेंट लाइंस, मींस many solutions and means consistent pair। ठीक है बच्चों, फटाफट से नेक्स्ट पे आते हैं। इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 1/3 दैट इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी हमारा 1/3 दैट इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा कौन सा केस है बच्चों, फटाफट से बताओ। पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन, मींस इनकंसिस्टेंट पेयर। फटाफट से इसका भी सॉल्यूशन बताओ बच्चों। 1/2 दैट इज नॉट इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो यहीं से हमें पता लग गया कि ये कौन सी लाइंस हो जाएंगी बच्चों, ये हो जाएंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बाकी जो दो नाम्स है वो भी बताओ फटाफट से। मींस यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा क्या नाम है बच्चों, कंसिस्टेंट पेयर। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज नॉट इक्वल टू 2/5। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, पैरेलल लाइंस, मींस नो सॉल्यूशन एंड मींस इनकंसिस्टेंट पेयर। अब ये देखो बच्चों, अब ये हमारा थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको पढ़ते हैं। गिवन द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another equation, linear equation in two variables such that the geometric representation of the pairs so formed are intersecting lines, parallel lines and coincident lines. तो देखो बच्चों, इसने हमें क्या बताया कि ये गिवन पेयर ऑफ एक इक्वेशन इसने हमें दी है। इसने कहा कि दूसरी इक्वेशन आप खुद बनाओ, और वो इस तरीके से बनाओ एक इक्वेशन कि जहां पे पहली इक्वेशन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली बने, दूसरा केस हमारा बने
पैरेलल लाइंस का, और तीसरा केस बच्चों हमारा बना है कोइंसिडेंट लाइंस का। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस देखते हैं। पहला इक्वेशन तो हमारे पास गिवन है तीनों केसेस में, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन हमें तीनों में गिवन है, हमें सिर्फ सेकंड इक्वेशन निकालनी है बच्चों, ये भी 0 है। तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस में बताओ बच्चों क्या होता था, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो अगर ये 2x है और ये 3x है, मान लो मैंने इसके नीचे कुछ भी नंबर लिख दिया, x लिख दिया, सिर्फ x प्लस, तो ये 2/1 आ गया। यहाँ पे 2/1 नहीं आना चाहिए, मैंने यहाँ पे सिंपल y लिख दिया, ठीक है। -8 है, मैंने -1 लिख दिया इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, अब ये जो दो इक्वेशन आई है हमारी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के आगे कि नहीं आगे। चलो ये हमारी, इसका आंसर ये हो गया। वैसे इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, आप कुछ भी आंसर बना सकते हो, बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में बच्चों हमारा क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो देखो पहले हमने इसको इक्वल रखना है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2। 2 है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका डबल कर दिया 4x प्लस 3 है, मैंने यहाँ पे इसका डबल कर दिया 6y। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हमारा आ जाएगा। लेकिन इसको हमने इक्वल नहीं करना, इसको मैंने डबल नहीं करा, इसको मैंने ट्रिपल कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी जो इक्वेशन आ जाएंगी, ये आ जाएंगी हमारी पैरेलल लाइंस की। अब थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में हमारा क्या होता था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पे मुझे तीनों चीजें इक्वल करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x है, मैंने क्या करा, यहाँ पे भी नीचे भी 2x ही लिख दिया, ठीक है। 3x है, 3y है, मैंने यहाँ पे 3y लिख दिया। -8 है, मैंने -8 ही लिख दिया। बताओ, लो कर लो कुछ। लेकिन अब अगर आपको कुछ अलग सी इक्वेशन बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो। 2 है, इसका मैंने 3 गुना कर दिया, यहाँ पे कर दिया 6x। ये भी एक आंसर है बच्चों, ये भी हो जाएगा अगले वाला। 3 है, इसका भी मैंने 3 गुना कर दिया, मैंने इसको कर दिया 9y। 8 है, मैंने भी इसको 3 गुना कर दिया, -24 इक्वल टू 0। ये भी एक आंसर बन जाएगा। ऐसे ही आप पैरेलल लाइंस के भी कितने भी आंसर बना लो, इंटरसेक्टिंग के भी कितने भी आंसर बना सकते हो। तो बच्चे फटाफट से हम इस चीज को रिवाइज करते हैं जो हमने अभी पढ़ा। हमें क्या हुआ, एक लीनियर इक्वेशन का पेयर इन्होंने दे दिया, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इन्होंने बोला कि एक दूसरा लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाओ सच दैट पहले केस में वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, दूसरे केस में वो पैरेलल लाइंस बने, तीसरे केस में वो कोइंसिडेंट लाइंस बने। तो हम सबसे पहला केस देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने ये पहली इक्वेशन लिख ली, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, जो हमें गिवन है ये वाली इक्वेशन। अब हमें फॉर्मूले से पता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये हमारे बराबर नहीं होंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ 2x है, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, तो हमारी a1 बाई 2 क्या आएगी, 2/1। b1 बाई b2 में मैंने y लिख दिया, तो ये क्या जाएगी 3/1। तो 2/1 इज नॉट इक्वल टू 3/1, मीन्स एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। ऐसे हम और भी बना सकते हैं। अब हम बच्चे आते हैं सेकंड पे, जहां पे हमारा आता है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में हमें पता था a1 बाई a2 हमारा बराबर होता है b1 बाई b2 के, जो कि हमारा c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता। तो मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन तो एज इट इज लिख ली, दूसरी में मैंने क्या करा, a1 बाई a2 मैंने डबल कर दिया, 4x कर दिया, और ये मुझे b2 के इक्वल करना, तो मैंने यहाँ पे भी डबल कर दिया, यहाँ पे मैंने 6y कर दिया। लेकिन यहाँ पे मुझे इक्वल नहीं करना, यहाँ पे मैंने 3 गुना कर दिया, आप 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, कुछ भी कर दो। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। और जो हमारा थर्ड केस है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस, इसमें क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो मुझे सब कुछ बराबर रखना है। मैंने क्या करा, 2 है, इसका 3 गुना कर दिया 6x, 3y है, इसका 3 गुना कर दिया 9y, -8 है, इसका 3 गुना कर दिया -24। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब आप मुझे फटाफट से ये बताओ बच्चों, अगर ये भी अभी भी आपने ये नहीं बताया तो इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होगा, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इसमें होंगे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन, मींस वन सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा बच्चों इसमें। और इसका एक नाम और क्या है, कंसिस्टेंट पेयर। जो पैरेलल लाइंस है बच्चों, इसमें बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे, सर इसमें
कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर। जो बच्चों कोइंसिडेंट लाइन होंगी, इसके अंदर हमारे कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके अंदर होंगे हमारे मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इसको भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर्स। तो बच्चों जो ये हमारा फर्स्ट है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो कोइंसिडेंट लाइंस है, इन दोनों का नाम एक ही नाम है, कंसिस्टेंट पेयर। हालांकि इसके एक स्पेशल नाम भी है जो मैंने आपको बताया था, जिसे बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट पेयर। तो बच्चों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको करना है तो आप एनसीईआरटी जो है आपकी, उसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आप आराम से कर सकते हो। तो आपका अगर मन है तो आप उसको करके आना। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।